तो बड़ी खबर जो काबुल से आ रही, वहां पर फिलहाल इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट पर भी गहमा गहमी और इस बीच गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई है। यह बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारत से काबुल जाने वाली स्पेशल फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। 3 फ्लाइट थी जिसमें एक को 12:30 बजे उड़ान भरना था, 2 को स्टैंड बाय के लिए रखा गया था, लेकिन फिलहाल तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से आने जाने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल, दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान भी रद्द कर दी गई है क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर वहां गोलीबारी की खबर और उसमें 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। चश्मदीद बता रहे हैं कि खून से सने शव उन्होंने वहां पर देखे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल, बाहर फायरिंग, 3 लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है। दिल्ली से फ्लाइट जानी थी भारतीय लोगों को वहां से लेने के लिए, लेकिन फिलहाल उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। 12:30 बजे का वक्त था जब एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ान भरना था, लेकिन उससे पहले ही फ्लाइट रद्द कर दी गई क्योंकि सिचुएशन इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर ठीक नहीं है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हालात कितने तनावपूर्ण है वहां पर, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गोलीबारी वहां पर हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि खून से सने शव उन्होंने वहां पर देखे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच डरे सहमे लोग लगातार काबुल छोड़ रहे हैं और सड़कों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये कि तालिबान के लड़ाके हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। 2 फ्लाइट्स जो वहां से आनी थी 1 बजे और 2 बजे, दोनों फिलहाल नहीं आ रही है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और इस बीच जो तैयारी भारत की तरफ से की गई थी कि स्पेशल फ्लाइट भेजी जाए वो भी रद्द हो गई है। जी हाँ, इस समय काबुल के ऊपर जो एयर स्पेस है उसको सील कर दिया गया है। बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। गोली चलने की भी खबर आ रही है। जो अफगानिस्तान के लोग हैं जिनको डर लग रहा है कि तालिबान राज में उनके साथ बहुत अत्याचार होगा, वो छोड़कर देश भागने का प्रयास कर रहे हैं और कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए इस समय स्थिति में नहीं है। ऐसे में एयर स्पेस को बंद करने की नौबत आ गई है। कई एम्बेसडर, अमेरिका के एम्बेसडर हो, ब्रिटेन के एम्बेसडर हो, कई और देशों के एम्बेसडर्स वो अफगानिस्तान छोड़ के अपना मिशन बंद करके या डाउन स्केल करके जा रहे हैं। भारत का मिशन अभी भी चल रहा है लेकिन कम संख्या में अभी भी मिशन चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति नवजोत इस समय बेहद तनावपूर्ण है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनके विमान को ताजिकिस्तान में नहीं उतरने दिया गया, तो वो ओमान में है और ओमान के रास्ते अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, नजर आप बनाए रखिए। हमारे साथ इस वक्त कनिका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। कनिका, फिलहाल तालिबान के बाद अब किस तरह की स्थिति वहां पर है, क्या अपडेट वहां से? काफ़ी खबरें आ रही हैं कि अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है कल रात के बाद से तालिबान के अभी कंट्रोल में है पूरी तरह से, और अभी वो वहाँ से वो अपने सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी वहीं से दे रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पर एक जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी लोग घबरा गए हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। उनको जो नई हुकूमत आएगी वो क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगी, क्या वो यहाँ पे सेफली यहाँ पे रह पाएंगे या फिर आगे क्या होने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पे घबरा रहे हैं। तालिबान के चेक पॉइंट्स यहाँ पे जगह जगह लग गए हैं काबुल सिटी में और हर जगह काफ़ी चेकिंग हो रही है। लोगों के आईडी कार्ड्स वगैरह चेक हो रहे हैं। हमें ये इंडियंस को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बाहर ना निकला जाए बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे, कि आप बाहर ना निकलें। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है आप अपने घर पे जो भी आपका खाने पीने का सामान है सब घर पे रखें और बाहर ना निकलें घर से किसी भी कीमत पे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अभी भी वहां पर, यानी तालिबान के आने के बाद डर का माहौल है वहां पर लोगों में? काफ़ी सरकारें हैं दुनिया भर में जो कि अभी मना कर रही हैं कि वो तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुकूमत नहीं मानते हैं। बट देयर आर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशियन जैसे सरकार है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये शायद एक सिर्फ कुछ समय की बात है। जब ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा सक्सेसफुली और एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा तो फिर शायद और सरकारें भी इनको रिकग्नाइज करेंगी एज यहाँ की अफगानिस्तान की सरकार के दर्जे से रिकग्नाइज करेंगी। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे काफ़ी जो खबरें आ रही हैं बाहर से वो यही हैं कि
काफी माहौल टेंस है, सड़कों पे लोग अभी घबरा रहे हैं घर से बाहर निकलने में और अंदर ज्यादातर अंदर ही अपने घरों के अंदर सीमित हैं। तालिबानी प्रवक्ता का यह भी कहना है कि काबुल के हालात सामान्य हैं। आप वहां पर क्या देख रही हैं? कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम बाहर देख नहीं पा रहे हैं और अपने घर की खिड़की से जितना मैं देख पा रही हूँ, सिर्फ सड़क देख पा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट व्हीकल्स की है, गाड़ियां जो हैं आ जा रही हैं, काफी एम्बुलेंस की और पुलिस के सायरन्स की भी आवाज आ रही है। तो मूवमेंट तो है नीचे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है पर है, जो काफी हद तक लोग जो हैं, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, वो तो बिल्कुल भी अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है यहाँ से काबुल से। और ये अभी लोग अभी सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि कब एक फॉर्मली एक ट्रांसफर होगा पावर का, एक बार फॉर्मली हुकूमत जब बन जाएगी कि क्या आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं। सब बेसिकली अपने आप को सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।